शेयर बाज़ार में जो भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से नमस्कार कर देना चाहता हूँ। इसी तरह से नई नई जानकारी को साझा करते रहिए, खुद के कॉन्विक्शन पे बाज़ार में टिके रहिए। आज हमारे बताए हुए शेयरों की मैं समीक्षा करता हूँ। आज परजय इंजीनियरिंग 10 रुपया 15 रुपया पे बताया था, 35 रुपया पे रन कर रहा है। गार्डन रीच CPR बिल्डिंग्स इंजीनियरिंग लिमिटेड के जो शेयर हैं 800 रुपया में 2 महीने पहले बताया था, 2700 रुपये का भाव है। हर वीडियो में मैं इसकी चर्चा करते आ रहा हूँ। उसके बाद CEAC कलकत्ता इलेक्ट्रिक का 130 रुपये में बताया था, 100 रुपये में बताया था, आज 168 रुपये का भाव है। अंसर हाउसिंग 8 रुपये में बताया था, 18 रुपये की सर्किट शुरू हो गई है। ओमेक्स लिमिटेड हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ, 80-90 130 रुपये जाके आया। बुरी खबर आते ही नीचे आ जाता है, अच्छी खबर आते ही ऊपर आ जाता है। विपुल का शेयर 30 रुपये में बताया था, 2 महीने में पैसा डबल। बॉम्बे डाइंग कितना बड़ा मुनाफा कमा के दिया है। भारतीय एयरटेल में शिफ्ट करने के लिए बोला था 1000 रुपये में, 1500 का भाव। आसिमा लिमिटेड 10 रुपये 12 रुपये में बोला था, 50 रुपये का भाव। आज समझिए गोदावरी पावर एंड इस्पात 800-900 में बोला था, क्या भाव है किसी से छिपा नहीं है। आज BGR एनर्जी का शेयर बोलने पर नीचे आया, लेकिन 2-3 महीने का टाइम देने के बाद वापस से सर्किट चालू हो गई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि शेयर बाजार में छोटे निवेशक को क्या करना है। जिस तरह से बाल्टी में पानी, ठंडा बाल्टी में पानी से भरी हो, ठंडी बाल्टी से, उसमें गर्म पानी डालने से तल का पानी ठंडा ही रहता है, वक्त लगने पर नीचे का पानी गर्म होता है, या आप उसे मिलाओ तो गर्म होता है। मिलाने का काम हम करते नहीं हैं, तो समय देना पड़ता है। हमारे जितने भी छोटे निवेशक हैं उनको समझदारी पूर्वक निवेश करना चाहिए। जो बिल्कुल नए निवेशक हैं उनके पोर्टफोलियो में कुल पूंजी का एक कंपनी में 5% ही होना चाहिए। अगर 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 20 कंपनियों में पैसा लगना चाहिए। उससे बड़े निवेशक हैं, यानी जो समझदार हो गए, थोड़े से मार्केट में पहले से लगे हुए हैं, उन्हें 1 लाख रुपये 10 कंपनियों में निवेश करना चाहिए, यानी 10%। और जो थोड़े समझदार हो गए हैं, बहुत समझदार समझ रहे हैं, उनको 20% एक कंपनी में निवेश करना चाहिए, यानी 1 लाख रुपये 5 कंपनियों में डालने हैं। और जो खुद कन्विक्शन करना जानते हैं, व्यापार की समझ हो गई है, 2 दशक का अनुभव है शेयर बाजार का, 20 साल का तजुर्बा है, बड़ा पैसा बनाया है, उनको 30% एक कंपनियों में डालना चाहिए। और खुद को अजय विजय केडिया समझते हैं, वो भले 100% एक ही कंपनी में पैसा डाल सकते हैं, वैसे आम निवेशक होते नहीं हैं। इसलिए शेयर बाजार में पैसे लगाने की जो स्ट्रैटेजी है उसका भी बहुत फॉलो करें, और मूल्य खरीदने का भी फॉलो करें। हर शेयर हर चढ़ते हुए भाव में खरीद लेंगे, वहाँ से और चढ़ जाएगा, ये जरूरी नहीं है। इसलिए कभी भी शेयर को खरीदने के बाद उसकी प्रतीक्षा करें कि वो नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो फिर थोड़ा खरीदे, और ऊपर जा रहा है तो थोड़ा खरीदे। यही स्ट्रैटेजी नीचे के साइड में भी रखें, और फिर पेशेंस रखें, मुनाफा बनता है। जो लोग बोल रहे हैं कि BCG का शेयर डूब जाएगा, भाई कंपनी अगर डूब गई तो 100% पैसा डूबने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन कंपनी डेट फ्री है, लोग बोलते हैं डेट फ्री कंपनी है तो डूबेगी नहीं। अब डेट फ्री कंपनी है, हिडनबर्ग के बोलने से अडानी जैसी कंपनियों का शेयर 50% गिर जाता है। तो BCG कंपनियों में जैसी, HDIL कंपनी जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो कहाँ तक गिर के जाएगी ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जब गिर के उठेगी तो कहाँ तक जाएगी ये भी किसी को मालूम नहीं है। 2 रुपये का शेयर 1000 रुपये होता है, ये सबको मालूम है। जो गिरी हुई होती है वही 2 का 1000 होता है। बजाज हिंदुस्तान शुगर पे कर्ज का बोझ दबा हुआ था, तब 7 रुपये 5 रुपये मिल रहा था, आज 42 रुपये का भाव है। यही यूनिटेक का शेयर जब इसके लफड़े समाप्त नहीं हो रहे थे
तब 1.5 रुपये का भाव था। आज किसी से 12 रुपये का भाव छिपा नहीं है। जब भी कोई कंपनी प्रॉब्लम में होती है तभी आपको उचित मूल्य में मिलती है। पैसा डिस्ट्रॉय में ही बनता है, लेकिन उसमें पेशेंस रखना चाहिए। धंधे के प्रति आपका विश्वास कितना है, खुद के कन्विंसन पर ही आप उस शेयर को रोक के रख सकते हैं। हम समझाने से आप उसे रोक के नहीं रख सकते हैं। शेयर में रिस्क हमेशा के लिए बना रहता है। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवार्ड। इसलिए HDIL शेयर, जिसका प्रॉब्लम जो है सॉल्व होने की तरफ में बढ़ रही है, अगर इस कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है पूरी तरह से और ये न्यूज़ बाहर आ जाती है, तो यह शेयर आपको 20 से कम में मिलने वाला नहीं है। इसलिए जिनके पास हैं एकदम इत्मीनान से बैठे रहें, क्योंकि वैसे भी 4 रुपये में बेच के कुछ मिलने वाला नहीं है। और जिनके पास BCG का शेयर है वो भी इत्मीनान से बैठे रहे, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो BGR की तरह सर्किट लगेगी इसमें, और ये सर्किट इसको कहाँ लेके जाएगी ये कोई नहीं कह सकता। मैं कोई कंपनियों का दलाल नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको सिखाता हूँ कि कंपनियों में कब निवेश करना चाहिए। अगर आप शेयर बाजार में बिना रिस्क के पैसा बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं अच्छे शेयर्स भी खोज के लाता हूँ। गार्डन रिच CPR बिल्डर्स 800 रुपया का शेयर, 2 महीने में 2700। स्टेनिक्स का शेयर 1200 का, 6 महीने में 2400 रुपया। तो ऐसा नहीं है कि बड़े शेयर में मुनाफा नहीं होगा। आज मैं आपको 2 शेयर लेके आया हूँ, वो छोटे नहीं हैं। एक शेयर में तो बिल्कुल ही रिस्क नहीं है। नाम नोट कर लीजिए, JSW इंफ्रा। 300 रुपये से मैं बोल रहा हूँ, 358 रुपये का भाव है। कुछ दिन पहले बोला था तो भी 310 रुपये का भाव था। 10% की तेजी दिखा चुका है। शेयर के माफिक इसको घेर करके रखिए। इसको टारगेट नहीं, 1 ईयर का टाइम दीजिए। ये सज्जन जिंदल की कंपनी है। ये भारत के टॉप उद्योगपतियों में से एक हैं। अडानी, अंबानी, टाटा और जिंदल, ये 4-5 नामों में ही इनका नाम आता है, और ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। फंडिंग की इनके पास कोई कमी नहीं है, इसलिए ये काम भी बड़ा कर पाएंगे। दूसरा शेयर है अथीना ग्लोबल टेक्नोलॉजी का, ATHENA ग्लोबल टेक्नो इंडिया लिमिटेड है। नंबर लिख लीजिए 517429। बोलने के बाद में 10% की तेजी करीब करीब आ चुकी है। ये दोनों शेयर बिना टारगेट को समझे इनके बिजनेस मॉडल को समझना शुरू कीजिए, और ये व्यापार कैसे करते हैं उनको समझना शुरू कीजिए, और धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसको एक्यूमुलेट कीजिए और संख्या बढ़ाइए। ये 2 शेयर आपको 6 महीने के बाद फिर इन्हीं शेयर पर मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं कि चाचा तो ले डूबे हो, चाचा तो ज्योति में भी ले डूबा, चाचा तो अंसल हाउसिंग में भी ले डूबा, चाचा तो आपको समझिए कि आसिमा में भी ले डूबा, परजय इंजीनियरिंग में भी ले डूबा, यूनिटेक में भी ले डूबा, बैक फिल्म में भी ले डूबा, और जो ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो 3 रुपये 4 रुपये का शेयर था वो 16-17 चला गया। नौकार उर्बन, उसमें भी ले डूबा। चाचा के बोलने के बाद शेयर में समझ बढ़ाइए, और समझ बढ़ा करके उसको अपने पास इकट्ठा कीजिए। पैनी शेयर को पैनी के हिसाब से इकट्ठा करना, अपनी पूंजी के 5 से 10% एक कंपनी में, इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगना चाहिए। और ईस्ट वेस्ट की कंपनी को मैं बार बार बोल रहा हूँ, वार्ड विजार्ड की कंपनी को बार बार बोल रहा हूँ, वो ऊपर नीचे जाएगी, आंखों का चकमा दिखाएगी, रोना रोना रुलाएगी, चाचा को अच्छा बुरा कहलाएगी, लेकिन जब हाथ से निकल जाएगी तो यही देखने को मिलेगा जो पिछले कंपनियों के शेयरों में देखने को मिला है।
इसी के साथ नमस्कार। वीडियो शेयर करते रहिए। नमस्कार।